अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने बच्चों को नाश्ता करवा के भेज दिया था और अभी मैं अपना नाश्ता बना रही थी। फिर मैं उनके साथ अब नाश्ता नहीं करती क्योंकि अब सबकी टाइमिंग चेंज है, तो सबको पहले मैं बना के दे देती हूँ नाश्ता। अगर मैं उनके साथ करूँ तो ऐसे ही मेरा नाश्ता पड़ा-पड़ा ही ठंडा हो जाता है। कभी मैं कुछ छुट के करने जा रही होती हूँ, कभी कुछ करने जा रही होती हूँ। बच्चे हैं, सबकी अलग-अलग रूटीन है, तो बच्चों को ये होता है कि वो अपना काम जो है ना सुबह-सुबह वो भी मम्मा पे डाल के ना तो खुद भागने की करते हैं, मम्मा जी आप ये कर दें, आप ये कर दें। तो मैंने एक का नाश्ता बनाना है, उसके बाद फिर भाग के दूसरे का काम कर देना है। बस इसी तरह से है कि माँओं की दौड़ लगी होती है सुबह-सुबह। तो अभी मैंने कहा कि मैं वो सब चले गए हैं, तो अभी मैं आराम से अपना नाश्ता बना के करती हूँ। जैसे कि आजकल मौसम हुआ है, सारा दिन स्मॉग रहती है, धूप भी नहीं निकलती, तो ये स्मॉग इतनी हार्मफुल है ना हम सबके लिए। कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं और किसी इलाकों में नहीं हुई। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, उनको मास्क मास्क लगा के भेजें, क्योंकि जब हम इसमें साँस लेते हैं ना तो इस तरह से बड़ी करवाहट सी महसूस होती है हम लोगों को, वो नाक के ज़रिए हमारे मुँह में आती है ना, तो वो बड़ी करवाहट सी लगती है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग धुएँ में साँस ले रहे हैं, कड़वे से धुएँ में ना। बच्चों के आने से पहले मेरी ये कोशिश होती है कि मैं खाना वगैरह बना लूँ। उनके आने तक मैं फ्री हो जाऊँ, फिर थोड़ा-सा टाइम ना बच्चों को भी दिया जाता है, उनकी पढ़ाई में फिर उन्हें भी बंदा देख लेता है। तो इसलिए मैं जो है वो खाना टाइम से बनाना शुरू कर देती हूँ ताकि मैं उनके आने तक मैं किचन से तकरीबन फ्री हो ही जाऊँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे, हेल्पर नहीं आ रही थी, तो सारा काम मेरे सर पे ही था। तो इसलिए मैंने कहा चले मैं आहिस्ता-आहिस्ता साथ-साथ बाकी काम भी निपटा लेती हूँ और किचन का भी थोड़ा-सा काम मैं देख लेती हूँ। ये मैंने साथ ही शामी कबाब बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि फिर ना मुझे बच्चों को लंच देना ईज़ी होता है। अगर ये शामी कबाब बने हुए आपके फ्रिज में पड़े हुए हैं ना, तो फिर आपको काफ़ी ईज़ी हो जाता है कि आप बच्चों को लंच दे सकें। एक तो ये होता है कि ये हेल्दी भी होते हैं और बच्चे ये खा भी शौक से लेते हैं। उन्हें सैंडविच बना दो, उन्हें पराठे के साथ दे दो, या वैसे ही उनको 2-3 शामी दे दो आप केचप के साथ भी, तो ये है कि उससे वो खुश हो जाते हैं, खुशी से वो खा लेते हैं। साथ में मैंने कहा चलिए मैं वेज पुलाव बना लेती हूँ, वो भी बच्चे काफ़ी शौक से खा लेते हैं और आजकल जो सब्ज़ियाँ इतनी ज़बरदस्त बहुत अच्छी आई हुई हैं, तो वो जब बंदा डाल के कोई भी चीज़ बनाता है ना, तो बड़ी मज़े की बनती है। बस आज का मुझे था कि मैं 2-3 चीज़ें बना लूँ, फिर वो 2-3 दिन बंदे के ना ईज़िली गुज़र जाते हैं। ये नहीं कि कुछ बनाना नहीं होता, बनाती हूँ डेली, लेकिन ये है कि उनके लंच बॉक्सेस के लिए ना कुछ मेरे पास होता है कि मुझे फिर इतनी टेंशन नहीं होती। ये साथ में जितनी मेरे पास वेजीज़ थी मैंने उनको ये आलू बॉयल कर लिए, बाकी जो थी वो उनको मैंने चॉप कर लिया। तो ये सारी वेजीज़ डाल के इसमें चिकन बॉयल करके डाल के तो ये मैं वेजिटेबल और चिकन कटलेट्स बना लूँगी। तो इससे भी ये है कि मेरा अच्छा खासा गुज़ारा हो जाएगा। बच्चों को ये लंच में देने ईज़ी होंगे और वो बड़े शौक से खा लेते हैं। फिर ये भी है कि इसमें वेजीज़ जो थी वो इतनी बारीक चॉप्ड थी ना कि मैं इनको ऐसे ही पराठा भी बना के दे सकती हूँ। और ये इससे ये इतनी वेरिएशंस बन जाती हैं ना बंदे के पास कि उन्हें वैसे आप लोग कटलेट्स की शक्ल में भी दे सकते हैं। इसको पराठे के अंदर लगा के आप पराठा भी बना सकते हैं इससे। फिर उसके बाद आप इसे ब्रेड पे भी लगा के दे सकते हैं। वैसे आप उसको सैंडविच मेकर में थोड़ा-सा टोस्ट कर दें, वैसे भी दे सकते हैं। ऊपर अगर आपने बेसन लगा के उसके फ्राई करना है तो वो आप फ्राई करके भी उसको दे सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी वेरिएशंस आपकी इससे निकल आती हैं। तो ये है कि साथ-साथ खाने के साथ-साथ बच्चों को भी उतना ही देखना पड़ता है। जिस तरह से बच्चे खाने में चूज़ी हो गए ना कि हाँ जी, हमें ये चीज़ चाहिए, तो उसी तरह से ना बच्चों की डेली रूटीन उनकी लाइफ़ भी ऐसी हो गई है। तो पेरेंट्स पे ना पहले तो सिर्फ़ ये होता था कि उनकी चीज़ें पूरी कर दो, किचन को देख लो, बस इतना की होता था। अब तो उनकी बच्चों की भी पूरी-पूरी ज़िम्मेदारी, उनका हेडेक भी पेरेंट्स को इतना है ना कि ये जो गैजेट्स निकल आए हैं ना, इनकी वजह से मैं कहती हूँ हर माँ-बाप ही परेशान है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सारा दिन उनका स्कूल में गुज़रता है। स्कूल में भी वो होते हैं मतलब अपना काम करते हैं, सारा दिन उनकी नज़र लगती है। उनके मसल्स जो होते हैं वो भी सारा दिन कहते हैं काम में ही होते हैं। तो अगर वो ज़्यादा ही उनको इस्तेमाल करें ना कि जैसे अब आई साइट बच्चों की ज़्यादा वीक हो रही है, वो ये है कि फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहले तो ये होता था कि टीवी है वो सामने लगा हुआ है, कुछ
उसका होता था डिफ़रेंस कि बच्चे वो डिफ़रेंस पे बैठते थे, तो वो थोड़ा-सा ना उनको फिर भी हो जाता था कि उनकी आइज़ का इतना इश्यू नहीं होता था। अब तो ये है कि बच्चे-बच्चे के हाथ में फ़ोन है और वो जब भी उनको टाइम मिलता है ना, उनकी बस यही कोशिश होती है कि हम फ़ौरन से पहले अपना काम ख़त्म कर लें स्कूल का और फिर हमें फ़ोन लेना है। पहले वो बात ही यही करते हैं कि हम ये काम कर लें, तो फिर हमें फ़ोन मिलेगा। हम इस काम को इतना टाइम दे लेते हैं, उसके बाद हमें फ़ोन मिलेगा। बस उनकी बात यहीं पे शुरू होती है, यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और पेरेंट्स की भी अब इतनी मजबूरी बन गई है कि जो भी काम बच्चों से करवाना है ना, वो बच्चों की फ़रमाइश पे ही होता है कि हम लोग ये काम कर दें, तो आप हमें इतनी देर के लिए फ़ोन दोगे। तो ये एक और ज़िम्मेदारी जो है ये पेरेंट्स पे आ गई है। मतलब कह लें कि पेरेंट्स जो है ना, अब उनको ये भी ज़िम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। अच्छा, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारियों में इज़ाफ़ा इसलिए भी कि उन्होंने फुल चेक एंड बैलेंस रखना है कि जो गैजेट्स का इस्तेमाल है ना बच्चे कर रहे हैं, कि वो किस तरह से कर रहे हैं। इसको आप जासूसी भी कह लें, मतलब जिस तरह से मर्ज़ी आप इसको जो मर्ज़ी नाम दे लें, ये वो केयर है कि जो बच्चों को ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। इससे बच्चे फेड अप हो जाते हैं, बच्चे चिड़चिड़े से हो जाते हैं। लेकिन ये पेरेंट्स की मजबूरी है कि उन्होंने अपने तरीके से इसको किस तरह से हैंडल करना है कि बच्चे जो हैं वो आपसे बदज़न भी ना हों और आप उन पे चेक एंड बैलेंस भी रख सकें। फिर यहाँ पे बच्चे आ गए थे तो उनके पापा भी साथ हैं, तो वो इसी तरह से जमात हम लोग करवाते हैं घर में। तो माशाल्लाह से यही है, यही काम हमें बचना है, तो इसी पे हमारा ज़्यादा फ़ोकस होता है। साथ में मैंने धनिया पुदीने की चटनी बना के भी रखनी होती है। ये भी आपकी ना वीक में काफ़ी इस्तेमाल में आ जाती है। तो इससे भी बड़ा ईज़ी हो जाता है अगर आपकी ये भी चटनी बना के रखी हुई हो ना। तो अच्छा, एक बच्चों का फ़ेज़ होता है कि जब उनकी पैदाइश के बाद माँ ने उनकी परवरिश करनी होती है, ज़ाहिर-सी बात है माँ ही करती है परवरिश। तो वो फ़ेज़ फिर भी ईज़ी होता है। क्योंकि आप वो बच्चा उस वक़्त समझदार नहीं होता, आप उसको सिखा रहे होते हैं, जो कुछ आप सिखा रहे होते हैं वही वो सीख रहा होता है। लेकिन जब एक फ़ेज़ वो आता है जब बच्चा आपका टीनेज में जाता है, तो उस वक़्त उसको समझाना जो है ना, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ख़ुसूसन माँ के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है जब वो अपने टीनेज बच्चों को सारा दिन उनकी वो एक्टिविटीज़ को देखती है, उनको परखती है, फिर रोक-टोक भी करती है। तो जब सारा दिन पेरेंट्स में से ना सिर्फ़ मदर है, जो सारा दिन उनकी एक्टिविटीज़ को नोट करती है और फिर उनको टोकती है। तो बच्चे जो है ना वो कभी-कभी तो माँ को मतलब वो ये भी कहना शुरू कर देते हैं कि आप ही हमें ऐसा कहते हो, बाबा तो हमें कुछ नहीं कहते। तो जो फ़ादर होते हैं ना, उनका तो ये होता है कि सारा दिन उन्होंने बाहर रहना है। वो शाम में या रात में घर आते हैं और जो कुछ आपने उन्हें बताना है बच्चों के बारे में, उनके पास सिर्फ़ वही चीज़ पहुँचनी है। अगर आप उनसे कुछ भी बता के उन्हें कहेंगे कि हाँ जी, बच्चों को डाँट दें या आज उन्होंने ये काम किया था, आज इस तरह से था, इनको आप थोड़ा-सा अपने ज़ुबान में कह दें, मतलब होता है कि माँ से बच्चे इतना नहीं डरते होते, माँ थोड़ा फ्रेंडली भी होती है। होते तो बाप भी हैं, लेकिन बाप का फिर कुछ अलग होता है ना कि उनसे थोड़ा बहुत डर होता है बच्चों को। तो इस वजह से वो बच्चे जो होते हैं ना, वो माँ को ज़्यादा टारगेट करते हैं। बाप जो होते हैं ना, वो बच्चों को बड़ा पोलाइटली हैंडल करते हैं। माएँ जो होती हैं, वो उन पे कभी-कभी शाउट कर जाती हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सारा दिन उन्हें माँओं ने उन्हें सँभालना होता है। तो कहने वाली ये बात है कि बच्चों को गैजेट्स का इस्तेमाल जो है ना वो ज़रा उनका लिमिटेड कर दें, क्योंकि आजकल बच्चों की खुराक वगैरह और जो हम सब की है उसमें इतना नहीं है कि वो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद ताकतवर हों। न देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके मसल्स जो हैं वो उस तरह के नहीं हैं। तो इसलिए उनके मसल्स पे इफ़ेक्ट होता है अगर ज़्यादा वो फ़ोन यूज़ करें तो। उनकी आईसाइट भी वीक होती है। तो बस आज का हमारा यही टॉपिक था। तो मैं इसी तरह से अपनी ये चीज़ें जो होती हैं वो वीकेंड पे बना के रख लेती हूँ, ताकि मेरे वो 2 दिन जो है ना वो ईज़िली गुज़र जाएँ और मुझे बच्चों को देखने का टाइम मिल जाए। उनको वीकली जो है ना वो उनका मैं स्कूल का उनका सब कुछ खुद मैं उनका स्टडी का देख लूँ। फिर मुझे थोड़ी-सी तसल्ली हो जाती है। तो बस माँओं के जो काम होते हैं वो उन्हें करके खुशी होती है। ठीक है जी, आपको आज का व्लॉग पसंद आया लाइक और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।